तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ WCR इन डिसोल्यूशन चैप्टर। इन डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन में हम लोग कैसे WCR को ट्रीट करेंगे, कैसे डील करेंगे, ये बेसिकली आज का टॉपिक रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन पर पहला, सभी जानते हैं WCR क्या होता है। WCR एक ऐसा रिजर्व है जो वर्कर को कॉम्पनसेशन देने के लिए बनाया जाता है। केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस वन आपका आएगा नो क्लेम, जब कोई क्लेम ना हो। केस नंबर टू, केस नंबर टू, केस नंबर टू आपका आएगा क्लेम जो है वो लोअर होगा और WCR बड़ा होगा। केस नंबर थ्री, क्लेम जो है वो WCR के बराबर हो जाए। और एक केस और बना लेते हैं, केस नंबर फोर, क्लेम छोटा पड़ जाए और क्लेम बड़ा पड़ जाए और WCR छोटा पड़ जाए। ये चार मेजर केसेस कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते जाएं क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अगर देखिए, सबसे पहले आपको रूल याद दिला दूं रियलाइजेशन का। रियलाइजेशन में हम उस लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं जिस लाइबिलिटी को आउटसाइड से रिलेट किया गया। अगर कोई लाइबिलिटी आउटसाइड की है तो वो रियलाइजेशन में जाएगी। गॉट इट। जो लाइबिलिटी आउटसाइड की होगी, मतलब आउटसाइडर को पे करनी है, लाइक क्रेडिटर्स, लाइक बिल्स पेबल, लाइक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, लाइक एनी अदर आउटसाइड लोन, बैंक लोन, वाइफ लोन, डॉटर लोन, कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटी है, वो सभी आउटसाइड लाइबिलिटी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट पे ट्रांसफर की जाएगी। अब मैं कह रहा हूं अगर कोई क्लेम ना हो साहब, केवल WCR हो, कोई क्लेम ही नहीं है, तो इसका सोल्यूशन सिंपल सा है। होल WCR, होल WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जैसे एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ले लिया मैंने, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ले लिया, एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में इस साइड WCR लिखा हुआ है और ABC पार्टनर है, लिखा हुआ है 60,000 WCR, और नीचे बेटा कोई क्लेम नहीं है, नीचे एडजस्टमेंट में किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं है, मतलब क्लेम समझ लीजिए जीरो है, क्लेम जीरो है। तब आप क्या करेंगे, तब आप एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, ABC, इस साइड WCR को बांट देंगे जैसे पहले करते थे, 20K, 20K and 20K। वेरी सिंपल। If there is no claim, whole WCR distributed in the partners capital account in their profit sharing ratio। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें उसका आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर कोई क्लेम नहीं है तो। लेकिन सर व्हाट अबाउट इफ देयर इज क्लेम, अगर क्लेम हो तब क्या करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे उसको ऊपर मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं एक एग्जांपल से आपको उसकी हिस्ट्री समझाता हूँ। इसी सेम क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मेरे पास है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में वही बैलेंस शीट है ABC की, कोई भी चीज चेंज नहीं है। WCR अपने पास दे रखा है 60,000, ठीक बात है। और क्लेम दे दिया बच्चों, क्लेम ऑन WCR, क्लेम ऑन WCR इज 15,000। जैसा कि आपने देखा केस को, क्या केस देखा आपने कि क्लेम अमाउंट छोटा है लेकिन WCR बड़ा है। तो आप यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हैं कि आपका क्लेम अमाउंट छोटा है 15,000 है और WCR 60,000 है, ठीक। इस केस में एक अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, तो बनाते ही बनाते हैं, और एक आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर कैसे डील करने वाले हो वो सब आपको पता चल जाएगा, बस कंसंट्रेट करें कॉन्सेप्ट की तरफ, केवल कंसंट्रेट करें कॉन्सेप्ट की तरफ। ये ABC, देखिए बच्चों ये एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखिएगा। 60,000 में से आप बताइए कितना बटेगा। सर अगर WCR का क्लेम 15,000 है तो हमें ईमानदारी से तो 45,000, 45,000 रुपए ही बांटना चाहिए, 45,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो सर हम क्लेम का क्या करेंगे, 15,000 का हम क्या करेंगे? तो बच्चों अब थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि 15,000 क्या है। देखो आपने सोचा था कि 60,000 का आपको क्लेम देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल क्लेम अराइज ओनली 15,000। तो हम ये कह सकते हैं
ये 15,000 मुझे फ्यूचर में देना है, दिस इज पेबल, दिस इज पेबल, यस और नो, दिस इज पेबल, यस और नो, बिल्कुल सर। बेटा 60,000 में से आपके सामने क्लेम आ गया 15,000 का, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि 15,000 रुपए आपको फ्यूचर में पे करना है। इट मींस इट इज रिलेटेड टू द आउटसाइडर्स, ये आउटसाइड से रिलेट करता है कि 15,000 रुपए फ्यूचर में देना पड़ेगा आपको। तो ये 15,000 रुपए बच्चों आ जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड WCR के नाम से 15,000। कैसे सर इस साइड ले आए? देखो 15,000 इधर ले आए और जो 45,000 था उसको उठा के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग WCR 45,000, तो 15K यहाँ बढ़ जाएगा, 15K यहाँ पे बढ़ जाएगा एंड 15K यहाँ बढ़ जाएगा, 45,000 डिस्ट्रीब्यूटेड और 15,000 इधर आ गया। क्यों आया यहाँ पर? क्वेश्चन यही है हमारा, क्यों आया? क्योंकि ये 15,000 रुपए क्लेम बन गया और जो चीज क्लेम बन गई उसे मुझे फ्यूचर में देना है, और जब मुझे उसको फ्यूचर में देना है इट मींस इट इज एन आउटसाइड लायबिलिटी, और जब ये आउटसाइड लायबिलिटी बनी जो तो इसको आपको पे करना पड़ेगा। एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर ऑलवेज ट्रांसफर टू वेयर? आउटसाइड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। दैट्स व्हाई 15,000 अमाउंट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसी वजह से क्रेडिट साइड के रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया गया। अब जब आप यहाँ ट्रांसफर कर ही दिए हो तो ये हमारी लायबिलिटी बन गई, यस और नो? बिल्कुल लायबिलिटी बन गई। तो डेबिट साइड से इसको टू बैंक करके पेमेंट भी तो करना होगा, तो डेबिट साइड से इसका उठा के आप पेमेंट भी करोगे जैसे करते हो जब किसी लायबिलिटी के बारे में ना बताया जाए, तो डेबिट साइड से आप उस लायबिलिटी का निवारण कर देते हो, उसको पे कर देते हो। पूरी कहानी समझ में आई? नहीं समझ में आई? जितना क्लेम होगा वो क्लेम रियलाइजेशन में आ जाएगा और डेबिट साइड से वो पे हो जाएगा, और बचा हुआ अमाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप? क्लेम ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। क्लेम जो होगा वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। एंड रिमेनिंग अमाउंट distributed between partners in partner capital account, that's it। ये दो केस आपको समझा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, केस नंबर 3। केस नंबर 3 ये है साहब, क्लेम बराबर हो जाए WCR के। तो इससे आसान केस आपको नहीं मिलेगा, ये तो बहुत आसान सिचुएशन। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, ABC पार्टनर है, और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में जो WCR है वो 60,000 का, ठीक। और क्लेम कितने का? सर क्लेम ऑन WCR भी 60,000 का, क्लेम ऑन WCR भी कितना? 60,000। ये तीसरा केस बन रहा है। कैसी बात कर रहे हो सर? अरे ये क्या लिखा हुआ है ऊपर कि क्लेम और WCR दोनों आपस में बराबर हो जाए, तभी तो बराबर होंगे, जितने का WCR उतने का क्लेम। इस केस में क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे। क्या कुछ भी बांटा जाएगा? अगर आपने पिछला केस ईमानदारी से पढ़ा तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि यहाँ पर कुछ बटने वटने वाला नहीं है, क्योंकि सब आउटसाइड लायबिलिटी बन रहा है। ध्यान से अगर क्वेश्चन को रीड करोगे तो 60,000 का WCR था और क्लेम बन गया 60,000। इसका मतलब होल WCR इज कन्वर्टेड इनटू आउटसाइड लायबिलिटी। पूरा WCR आउटसाइड लायबिलिटी बन चुका है, इसलिए पूरा WCR माय डियर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी बन गया, पूरा का पूरा बन गया। और डेबिट साइड से उस क्लेम का आप पेमेंट मार दोगे, कहोगे लो जी तुम्हारा निवारण कर दिया, तुमको पे मार दिया। और बांटने और बूटने को कुछ बचा उचा नहीं, क्योंकि कुछ भी बचा ही नहीं बांटने के लिए, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं लेके जा पाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके का है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट पार्टनर कैपिटल में जा रहा है और कुछ पार्ट रियलाइजेशन में जा रहा है। उसको इस प्रकार से आप स्प्लिट कीजिए कि जितना आउटसाइड से रिलेट करेगा वो रियलाइजेशन में आएगा, जितना आउटसाइड से नहीं रिलेट करेगा वो पार्टनर कैपिटल में आएगा। सो सिंपल, बेस्ड ऑन टोटली, पूरा का पूरा बेस्ड है रूल पर। रूल कहता है कि आउटसाइड लायबिलिटी रिलेशन में ट्रांसफर करो। तो क्लेम हमारे पास यहाँ 15,000 का था, इसलिए मैंने WCR का 15,000 आउटसाइड लायबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन का क्रेडिट में लिया और 45,000 बांट दिया। और जब 15 इधर लायबिलिटी में लिया तो डेबिट से पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो डेबिट से पेमेंट मार दिया। जैसे एसेट बेचते थे इधर लिखते थे, वैसे लायबिलिटी का पेमेंट, क्योंकि लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, रूल फिर से लग जाएगा कि इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी देन होल पेमेंट मेड टू पर्टिकुलर लायबिलिटी। जो भी
लायबिलिटी होगी उसको पूरा का पूरा 100% पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ये आपका क्लेम बराबर आया। ये हो गया तीसरा केस। इसमें क्या होगा, होल WCR ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, दैट्स इट। एंड लास्ट केस पर चलते हैं। लास्ट केस हमारा जो है, अब क्लेम बड़ा हो जाएगा बच्चों और WCR आपका छोटा पड़ने वाला है। अब क्लेम ज्यादा हो जाएगा और WCR बड़ा हो जाएगा। देखिए इन्हीं चारों केस में से कोई एक केस आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं, उससे समझते हैं। फिर से वही एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट होता है बैलेंस शीट का एक हिस्सा, और बैलेंस शीट में इधर WCR पड़ा हुआ है। कितना WCR है सर? 60,000। अगेन 60,000, यस अगेन 60,000। लेकिन इस बार क्लेम ऑन WCR जो है, क्लेम ऑन WCR जो है वो केवल 60 नहीं है, इस बार 80 है। क्योंकि केस मैंने बनाया क्लेम इज ग्रेटर दैन WCR। There are total 4 cases. Case number 1, no claim. Case number 2, claim is lower. Case number 3, claim is equals to WCR. And case number 4 is claim is higher than the WCR. अब क्या करोगे? अब बच्चों कुछ नहीं है, फिर से सोल्यूशन पर देखो, रियलाइजेशन में जाओ, तुम सोच के देखो क्या कुछ बटेगा? अरे सर कहाँ बटेगा, यहाँ तो कम पड़ रहा है, आप बांटने की बात कर रहे हो। यहाँ तो कम पड़ रहा है, आप बांटने की कैसे बात कर सकते हो? ठीक है, मेरी हिम्मत ही मारी गई थी। WCR कितना है? 60,000। क्लेम कितने का है? 80,000। इसका मतलब है कि आपने प्रोविजन किया था 60,000 का और आपको पेमेंट लगानी कितनी है? 80,000 की। तो पूरा का पूरा WCR आउटसाइड लायबिलिटी है। तो यहाँ पर WCR जो आप ट्रांसफर करेंगे वो जितना बैलेंस शीट में होगा वही आएगा। तो बैलेंस शीट की वैल्यू इधर आ गई 60,000, क्योंकि बटेगा कुछ नहीं। लेकिन जब आप डेबिट साइड से पेमेंट करोगे टू बैंक जब आप पेमेंट करोगे तो वो कितना करोगे? तो उसके लिए तो कंपनी ने कहा भैया 80,000 चाहिए, तो आपको 80,000 पे करना पड़ेगा। और इस केस में आपको 20,000 का रियलाइजेशन लॉस आएगा। ये अंडरस्टूड है, एकदम सिंपल सी बात है। एक लाइबिलिटी जो 60,000 की थी, अगर आप उसे 80,000 रुपए पे करोगे, लाइबिलिटी बढ़ाकर पे करोगे, तो 20,000 का नुकसान तो आपकी कंपनी ही झेलेगी ना। तो इसी वजह से रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ 60 डेबिट से 80 पे करोगे, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पर 20,000 ऑटोमेटिक रियलाइजेशन लॉस वो खुद ही फेंक देगा अकाउंट। अकाउंट जब आप बैलेंस करोगे ऑटोमेटिक लॉस ऑन रियलाइजेशन 20,000 निकलकर सामने आ जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, यही 4 केसेस हैं जिसमें आपको काम करना होगा। यही 4 केसेस हैं। पहला केस नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे? पूरा WCR बांट देंगे। दूसरा केस, अगर क्लेम छोटा है WCR से, तो जितना अमाउंट छोटा सा है, जो भी पोर्शन आउटसाइड का है, वो WCR डाल दीजिए उसमें, रिलेशन में डेबिट से पेमेंट कर दिए, बाकी पार्टनर कैपिटल में बांट दीजिए। लेकिन अगर बराबर है तो पूरा रियलाइजेशन में, और अगर बड़ा है तो भी पूरा रियलाइजेशन में। तो सभी को ये बात समझ में आ गई? ये चारों केसेस समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। किसी को किसी केस पर समस्या है तो जल्दी से इन्फॉर्म कीजिए, फटाफट से मैसेज मारिए, जो भी करना है जल्दी कीजिए, ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ इस WCR से जुड़े एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब जैसे कि बच्चों, ये देखिए WCR सभी को आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। ये WCR 33,000 आपको दिखाई दे रहा है। अब आप बस जोड़िएगा ये कौन सा केस है। WCR 33,000 का है और इसके ऊपर नीचे क्लेम कहीं लिखा होगा, ये लिखा हुआ है कॉम्पनसेशन ऑन वर्कमैन पेड बाय फर्म इज 15,000। अब बताइए, क्लेम इज लोअर और हायर और इक्वल और नो क्लेम, कौन सा केस बन रहा है? WCR is 33,000 and claim is only 15,000. It is a second case. ये सेकंड केस है जब WCR 33,000 का है और क्लेम 15,000 का है। ये सेकंड केस है बच्चों। क्लेम जो है वो केवल 15,000 का है, मतलब कि क्लेम छोटा है WCR से। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो क्लेम बना ये आउटसाइड लायबिलिटी बन गया। ये आउटसाइड बन गया, मतलब इस 33,000 में 2 हिस्से बन जाएंगे। एक हिस्सा बन जाएगा आपका कितना? 15,000 का, और वो आपका आउटसाइड हो जाएगा। ये आपका आउटसाइड बन जाएगा। और जो बाकी बचेगा 18,000, 18,000 ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पड़ जाएगा।
यहाँ पर आपने जस्ट अभी यही किया है, जस्ट अभी यही किया है, ये वाला कि लिखा हुआ है क्लेम ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन एंड रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही वाला केस किया है। सेकंड केस 60,000 में क्लेम 15 का था, तो 15 आपने WCR डाल दिया और डेबिट से पेमेंट कर दिया 15 का, और बाकी 45 काट दिया। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। XYZ पार्टनर है, क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, जीज लोन। ये जी कौन है भाई? आउटसाइडर है और कौन है? जी कौन है आउटसाइडर? हमको क्या मालूम जी कौन है? होगा किसी का रिश्तेदार। XYZ थोड़ी ना लिखा है यहाँ पे, जी लिखा है। जी कौन होता है? अगर XYZ लिखा होता तो वो पार्टनर का लोन होता, लेकिन जी लिखा है, एल लिखा है, एम लिखा है, चाचा लिखा है, मामा लिखा है, तो इसका मतलब ये आउटसाइडर है। ठीक है, बिल्स पेबल तो आउटसाइडर है ही, क्रेडिटर तो आउटसाइडर है ही, ये आउटसाइडर है ही। इसके अलावा देखिए आपका वाइज लोन, ये पार्टनर का लोन है। वाई लोन मतलब पार्टनर का लोन, क्योंकि पार्टनर का नाम जुड़ा हुआ है इसके पास, और WCR है और कैपिटल है। तो चलिए ट्रांसफर करते हैं। क्रेडिटर 30,000, बिल्स पेबल 10,000 एंड जी लोन 18,000। तो क्रेडिटर 30, बिल्स पेबल इधर आ जाएगा ना क्रेडिट से। बाई क्रेडिटर सबसे पहले ट्रांसफर एंट्री मारी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, बाई बिल्स पेबल, बाई जी लोन, बाई जी लोन। ये 30,000, ये 10,000 बच्चों, और ये 18,000। ये तीन चीज आ गई। ठीक, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये वाई लोन मतलब पार्टनर का लोन, तो पार्टनर का लोन अकाउंट नीचे मैंने बना रखा है, इसका मतलब ये वाई का लोन अकाउंट हो गया, ये वाई का लोन अकाउंट हो गया। तो इस साइड मैंने बाई बैलेंस पीटी कर लिया वाई लोन के लिए। कितना है ये? 20,000। कितना है बच्चे? 20,000। ये ले लिया 20,000, वाई लोन खत्म। WCR 33,000 है बच्चों। तो अभी अभी आपको समझाया कि इसमें जो क्लेम है वो है 15,000 का। तो 15,000 आउटसाइड है, बाकी पार्टनर में बढ़ जाएगा 18,000। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बाई WCR, जो आउटसाइड का है वो आउटसाइड का है 15,000, वो इधर आ गया, और ये बाकी आगे चल के डेबिट साइड से पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी बचा 18, 18,000 अभी भी बचा हुआ है। तो 18,000 इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया है? ओ माय गॉड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ही नहीं। तो इक्वल मान लीजिए 18,000 को आप यहाँ XYZ में बाई WCR के नाम से 18,000 बांट देंगे। कितना? 18,000 यहाँ पर बांटेंगे, तो यहाँ 6,000, यहाँ 6,000 एंड यहाँ 6,000 आ जाएगा। इस तरीके से आपने WCR को कैंसिल कर दिया, खत्म। अब X की कैपिटल और Y की कैपिटल 75, 85। X Y की कैपिटल 75 एंड 85, ये दे रखिए बाई बैलेंस बी। Z की कैपिटल इस साइड नहीं, Z की कैपिटल इस साइड नहीं। ठीक है, ठीक, आगे चले। चलो सर, X भी हो गया, Y भी हो गया। बुक में मिला लीजिएगा, ये XY ही है ना, कहीं XZ ना हो, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो आगे चल के आप जिम्मेदार होंगे। बेटा एक बार देख लेना ये XY ही हो, नहीं तो XZ हो। Z की कैपिटल बच्चों इस साइड है, तो अभी देखेंगे बाद में। चलिए बैंक आ रहा है, बैंक 32,000, बैंक में आ जाएगा 32,000। तो आ गए हम लोग, X एंड Y है, तब ठीक है, तब तो कोई गड़बड़ी नहीं। तो बैंक में आ जाएंगे टू बैलेंस BD, डेबिट साइड में 32,000। अब देखिए एसेट साइड से आइटम निकाल रहे हैं, तो फिर डेबिट में ही डालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्रॉस पोस्ट हो रहा है, आपको पहले से ही बता रखा है कि जो चीजें अकाउंट से निकाल के आप ट्रांसफर करेंगे वो अपोजिटली ट्रांसफर होते हैं क्रॉस मेथड से। तो बैंक में चला गया ये। डेटर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, यस। स्टॉक कैश में, यस। फर्नीचर, यस। लैंड एंड बिल्डिंग, यस। तो ये चारों आइटम कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे बेटे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग। डेटर हो गया डेबिट साइड, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, पूरे 8 से 6 नंबर दिला के जाएगा अगर पेपर हुआ तो। हाँ भाई, कंडीशन लगानी जरूरी है। 48, 19, 43, 48, 19, 43। ये हो गया 48, 19 एंड 43, 48, 19, 43, 109।
जब मोदी सरकार ने पेपर कंडक्ट कराया तो फिर, वरना फिर तो भविष्य के साथ खेल ही रहेंगे और थोड़ा खेल लेंगे। ये चारों चीजें हमारी ट्रांसफर। अब एक चीज बची रहेगी सर, एक्स जेड कैपिटल। अब ये क्या है सर? तो बेटा ये जेड कैपिटल एसेट साइड में दिख रहा है, तो यार बिना बुद्धि लगाए क्रॉस मेथड डाल दो और क्या। जेड की कैपिटल आप देख नहीं पा रहे हो, यहाँ पर जेड की कैपिटल है ही नहीं, तो जेड की कैपिटल एसेट साइड में होने की वजह से इस साइड बैलेंस बीडी किया जाएगा, क्रॉस आएगा ना। अब कोई कहेगा क्रेडिट में क्यों नहीं डाल रहे होता, तो बेटा एसेट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ये। जेड की कैपिटल का जो बैलेंस आया वो इस साइड आया, बाकी एक्स वाई का बैलेंस इस साइड आया, ऐसा पहले भी आपने देखा होगा। ये हो गया काम खत्म, लो जी बैलेंस शीट पूरी तरह समाप्त। अब बस एडजस्टमेंट उठाओ, एक बार रियलाइजेशन में पटको, दूसरी बार उनकी पोस्टिंग डालो, काम खत्म। तो चलो भाई एडजस्टमेंट पकड़ते हैं, मार्कर को करते हैं चेंज। वैसे आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व किया करिए तो ब्लू पेन से ट्रांसफर किया करिए या ब्लैक से ट्रांसफर किया कीजिए, और ब्लू से एडजस्टमेंट किया कीजिए। इससे क्या होगा, तो मतलब उभर कर सामने आएगा कि ये एडजस्टमेंट है। तो ब्लैक पेन से ट्रांसफर मार दिया और ब्लू पेन से एडजस्टमेंट लिखना शुरू कर दिया, जैसे थोड़ी हैबिट आपकी अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन में गलती की चांसेस कम हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहला लिख रहा है डेटर रियलाइज 29,000। चलो जी डेटर की तरफ बढ़ते हैं, तो ये रहा डेटर, ये 29,000 रियलाइज हुआ, तो मैंने यहाँ डाल दिया बाई बैंक। बाई बैंक, यहाँ लिखा डेटर, और ये कितने में बिक गया, 29,000। इनर कॉलम में ही सिखाया आपको। उसके बाद कह रहा है क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बहुत बढ़िया, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल दोनों ये कैसे पे हुए, 10% डिस्काउंट पर। तो इनको पेमेंट किधर से करना है हम लोग को, डेबिट साइड से, डेबिट साइड से पे होंगे। जितनी भी लाइबिलिटीज हों वो डिस्चार्ज होंगी डेबिट साइड से, और जितने भी पैसे आएंगे वो क्रेडिट साइड से रियलाइज होंगे। तो जब भी एसेट दिखती है तो क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी पे होती है डेबिट साइड में, ये कई बार बोल चुका हूँ। तो इस साइड लिखेंगे क्रेडिटर्स और इस साइड लिखेंगे बिल्स पेबल, और दोनों ही लिखता क्या है, दोनों ही 10% डिस्काउंट पर रियल पेमेंट हुई। तो चलो जी 10% डिस्काउंट पर लेंगे, तो 30,000 में 10% माइनस करोगे 3,000, तो इसका पेमेंट हो गया 27,000। और 10,000 बिल्स पेबल है, तो 10% होता है 1,000 रुपए, ये माइनस कर दिया, तो ये 9,000 पेमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत आसान, बहुत उम्दा, खत्म पॉइंट। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई एक्स 17,000। लो जी स्टॉक को एक्स ले गया, ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं इसको 17,000 में एक्स ले गया, तो थोड़ा सा नीचे गए और यहाँ लिख दिए एक्स कैपिटल। जब एक्स ले गया तो एक्स में ना लिखोगे, बैंक में थोड़ी ना लिखोगे, ये तो रिस्ट्रिक्टेड है, तो सर ने आपको बताया। तो यहाँ पर लिखोगे स्टॉक 17,000। गॉट इट, बहुत आसान पॉइंट। स्टॉक एक्स ले गया 17। फर्नीचर वॉज सोल्ड टू के 20,000। फर्नीचर जो है वो के को बेच दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पर सर लिखो के और वहां लिखो फर्नीचर, तो मैं उन बच्चों को अवेयर कर दूं कि के हमारा पार्टनर नहीं है, के हमारा पार्टनर नहीं है, इसलिए पार्टनर में नहीं आया। इसका मतलब टोटली कंफ्यूज करने की आपको कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। के को फर्नीचर बेचा 20,000 में, तो यार जब फर्नीचर मार्केट में बेचने जाओगे तो किसी इंसान को ही बेचोगे, आयुष्मान को, रवि को, किशन को, किसी ना किसी को बेचोगे। तो वही कह रहा है कि फर्नीचर किशन को बेचा 20,000 में, तो भैया किशन पैसे दिया होगा ना, किशन पार्टनर तो है नहीं जो हम पार्टनर कैपिटल के अंडर लिख दे। हमारे पास ये पैसा आया होगा, तो बच्चों इसको मैं फर्नीचर बैंक के अंडर लिखूंगा, बैंक के अंडर लिखूंगा 20,000। यहाँ पर कोई बच्चा अगर यहाँ लिख दिया कि बाई केस कैपिटल, तो वो अपनी ही जाल में फंस जाएगा। बोलो कैसे? अगर आप यहाँ केस कैपिटल लिख दिए तो आप यहाँ कहीं पोस्टिंग नहीं कर पाओगे उसकी दोबारा। कहाँ है के, कहीं के का अकाउंट है जो पोस्ट करोगे? इसलिए जब भी किसी आउटसाइडर का नाम लिखा हो क्वेश्चन में तो वो आउटसाइडर ही है। ठीक है, बशर्ते एक्स वाई जेड, मतलब अगर पार्टनर का नाम लिखा है तभी आप उसे पार्टनर में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज सारी एंट्री बैंक में जाएगी। ठीक, तो टोटली कंफ्यूज करने की आपको कोशिश कर रहा था, लेकिन हुए नहीं आप। अच्छा पॉइंट है, चलो इसको लिख लेते हैं गुड पॉइंट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड 2,98,000। चलो भाई लैंड एंड बिल्डिंग भी बिक गई 2,98,000, बधाई हो आपको। 2,98,000 की लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई, 2,98,000 की लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई। लो जी खत्म, खत्म जी। अभी और बचा है,
जीज लोन वॉज पेड बाई चेक ऑफ द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट का मतलब जो जी का लोन था, जी का लोन ये रहा 18,000 का, कह रहा है इसको पूरा पेमेंट कर दिया विद सेम अमाउंट। सेम अमाउंट का मतलब 18,000। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। जीज लोन वॉज पेड बाई चेक ऑफ द सेम अमाउंट, मतलब 18,000 रुपए से चेक से पेमेंट कर दिया गया। तो करो ना पेमेंट, 18,000 को डेबिट साइड में यहाँ लिख दो जीज लोन। लो, बैंक के अंडर ही तो लिखोगे, क्योंकि पेमेंट चेक से कर रहे हो तो बैंक के अंडर ही तो लिखोगे। कितना? 18,000। और बताओ क्या रह गया, और बोलो क्या रह गया। कॉम्पनसेशन वाला पॉइंट सर। अब बताओ, क्रेडिटर हो गया, क्या सभी एसेट बिक गई? यस। अगर नहीं भी बिकी होती तो क्या ही फर्क पड़ता, क्योंकि एसेट ना बिकना नील रियलाइजेशन, लेकिन लाइबिलिटी ना पे होना खतरे की घंटी है भाई। लाइबिलिटी एक एक चेक होनी चाहिए कि हमारी सारी लाइबिलिटी पे हुई कि नहीं। क्रेडिटर पे हो गई, यस सर। बिल्स पेबल पे हो गई, यस सर। जीज लोन पे हो गया, यस सर। WCR का पेमेंट नहीं। तो अगर WCR का पेमेंट नहीं हुआ माय डियर, तो WCR को पेमेंट कीजिए डेबिट साइड से। लिखिए क्लेम या कॉम्पनसेशन ऑफ WCR। कितना? जितना वहां लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 15,000, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है। और कोई एडजस्टमेंट अगर छूटी है तो बता दीजिए, वरना फिर मेरा काम खत्म। कुछ भी नहीं छूटा सर, खत्म। टोटल करो, बाहर लाओ फटाफट से। टोटल करो, बाहर लाओ, खत्म हो गया। तो ये 17,000 टोटल होके बाहर आ गया। कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा जब बाहर। ये आ गया कैलकुलेटर। 27,000। आप सबको कैलकुलेटर दिखता है स्क्रीन पे? 27,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 एंड प्लस 15,000, ये आ गया 69,000 इसका। चलिए, अब क्रेडिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड में इस तीनों का टोटल करिए। कह रहे हैं हाँ दिखता है सर। चलिए बढ़िया है। देखा करिए सही सर जोड़ रहे हैं कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं कर दिए। 29,000 प्लस दिस अमाउंट 20,000 एंड प्लस दिस अमाउंट 2,98,000। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी। वो रिक्वेस्ट ये है कि जो भी रियलाइजेशन ऑफ एसेट होती हैं उनको इनर कॉलम में लिखें, फिर टोटल बाहर लिखें, वरना आप अपनी ही जाल में फंस जाएंगे और फिर पोस्टिंग में प्रॉब्लम होगी आप। ठीक है, बस बस हो गया, हो गया, खत्म खत्म खत्म, बस खत्म। इतना काम कर लिया। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं। क्या करोगे सर? अब करेंगे हम लोग फाइनल रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन। चलो ऊपर से जोड़ना शुरू करते हैं। 30 10 40, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 58 एंड 58,000 इतना लिख लिया, प्लस 15,000 इसको जोड़ लिया, प्लस 3,47,000 प्लस 17,000। ये हमारे क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। कितना? 4,37,000। मैंने यहाँ लिख देना है 4,37,000। ये हमारे क्रेडिट साइड का टोटल है। इसी सेम तरीके से अब हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे। 48,000 प्लस 19,000 प्लस 43,000 प्लस 109,000 109,000 सही है ना? प्लस 69। लो जी, आ गया डेबिट साइड का टोटल 288। नाउ अब आप देखिए, क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है। क्या बड़ा है, क्या छोटा है? क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है। इस बार लॉस नहीं साहब, इस बार प्रॉफिट आने वाला है। तो 4,37,000 में से हम माइनस कर देंगे 2,88,000 और देखते हैं कितना प्रॉफिट आया। 1,49,000 का प्रॉफिट आ गया, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, एकदम सही है। ये मिलाइए, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 1,49,000। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आ गया आपके सामने। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आ गया 1,49,000 और इसको हम बांटेंगे एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई जेड में इसको डिवाइड कर दिया सीधा, 3 से एक बार में जवाब मिल जाएगा आपका। तो ये आ गया 49 पॉइंट में आ रहा है, 4,966 कर लिया, 4,967 कर लिया, 7 6 13
और एक को और करना पड़ेगा 49667, तब जाके कहीं बात करेंगे, तब जाके कहीं बात करेंगे। पॉइंट में सही है ना, बिल्कुल सही है भाई, कोई गड़बड़ी नहीं है। पॉइंट में बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम 100% करेक्ट है। पॉइंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम सही है। 466 4667 अब देखिए ये मैंने राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ आप चाहे इसको 7 कर लीजिए, इसको 7 कर लीजिए, इसको 6 कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। बस टोटल 1,49,000 आना चाहिए। अगर 1-2 रुपए से आंसर में डिफरेंस आता है, मतलब कि हमारा पार्टनर कैपिटल उनके पार्टनर कैपिटल से 1 रुपए से अंतर आता है, तो उनकी राउंड ऑफ और हमारी राउंड ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जो कि गलत नहीं है, पूरी तरह सही है। ठीक है, तो इतना हो सकता है, इतना चलता है। ठीक है, तो चलिए अब हो गया। और ये रहा पार्टनर लोन। जैसा कि आप करते आए हैं कि पार्टनर का लोन जो होता है, कुछ ना बताने पर उसको चुपचाप पेमेंट कर दो पूरा। लो जी, तुम भी भागो, इनको फुल पेमेंट मारो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पेमेंट के रिगार्डिंग, तो हम लोग 100% पेमेंट कर देंगे इसको उठा के 20,000, और इस तरीके से इसका टोटल मैच कर जाए। बस बस बस, अब पोस्टिंग का काम चालू करना है। इसका टोटल 437 है और इसका टोटल 437। अब क्या करोगे सर? सारे एडजस्टमेंट पोस्ट हो गए, अब क्या करें? अब बताइए आप क्या करें? तो सारे एडजस्टमेंट पोस्ट हो गए, लेकिन सारे एडजस्टमेंट तो बच्चों अभी एक बार पोस्ट हुए, वो रिलेशन अकाउंट पे, तो अभी इनकी दोबारा पोस्टिंग होनी बाकी है। तो इन सभी एडजस्टमेंट 2 बार, जितने भी आपको अलग पेन से दिखाई दे रहे हैं, ये सभी एडजस्टमेंट हैं और ये 2 बार पोस्ट होंगे। तो चलिए शुरू करिए। फिर से आप वही काम कर रहे हैं, एक अकाउंट से निकाल कर दूसरे अकाउंट में डेटा लेके जा रहे हैं, तो क्रॉस मेथड का यूज करें। तो ये बैंक है, ये बैंक में जाएगा, लेकिन यहाँ क्रेडिट में है तो बैंक के डेबिट में आएगा। तो बैंक के डेबिट में आया। टू किस अकाउंट से निकाल के लाए? रियलाइजेशन अकाउंट से निकाल के लेकर आए। टू रियलाइजेशन, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट 3,47,000। चलिए आगे, इसका काम खत्म। फिर ये एक्स कैपिटल में जाएगा, यहाँ क्रेडिट में है, उसके डेबिट में आएगा 17,000। तो आ गए ये एक्स की कैपिटल में डेबिट साइड, और यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन एक्स की कैपिटल में 17,000। ठीक, इसी तरीके से ये भी पोस्ट हो गया, टिक लग गया। अब इसी तरीके से इसको पोस्ट कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बैंक लिखा हुआ है, तो ये बैंक के क्रेडिट साइड में चला जाएगा 69,000। बैंक के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 69,000। किस अकाउंट से निकाल के ला रहे हैं? रियलाइजेशन से, इसलिए यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन। ये क्या है? ये है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। क्या है ये? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ये भी हो गया, बिल्कुल बच्चों, ये भी हो गया। तो ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट ना, इस पे आ गए। और ये एक्स वाई जेड तीनों में पोस्ट होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है, तो ये डेबिट साइड में पड़ा हुआ है इधर। तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा 4666, 4667, 49667, 49666, 49667, 49667। और ये आया बाई रियलाइजेशन लिख सकते हैं, या बाई प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन लिखते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो लिखे, कोई दिक्कत नहीं। मैं रियलाइजेशन लिख के ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख देता हूँ। फाइन। क्या सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए? नो 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 नो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी एक बचा रह गया, ये बचा रह गया ना। पार्टनर का लोन का पेमेंट किया, ये बैंक में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ये बैंक के क्रेडिट साइड जाएगा, लिखा जाएगा बाई वाइज लोन, क्योंकि ये पार्टनर लोन में डेबिट में लिखा है, बैंक लिखा है, तो बैंक में आएगा। ये कहाँ आएगा? बैंक में। और बैंक के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा? बैंक के क्रेडिट साइड में बाई वाइज लोन। कितना? 20। अब जाके सभी एडजस्टमेंट पोस्ट हो गए, अब कोई एडजस्टमेंट छूटी नहीं। मीटिंग भी खत्म होने वाली है, रीज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब बैलेंस करना है मुझे। ठीक, सभी एडजस्टमेंट 2 बार पोस्ट हो गए। अब बस पार्टनर कैपिटल को बैलेंस करना है, पेमेंट लगानी है, बैंक में पोस्टिंग मारनी है, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको करेंगे टोटल, इसको करेंगे टोटल। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का करते हैं टोटल। चलिए टोटल करते हैं। टोटल कहाँ करूँ? ये आ जाएगा 75,000 प्लस 6,000